फ्रेंड, आज के इस वीडियो में एसएससी के से संबंधित टॉप क्वेश्चन लेकर उपस्थित हैं जो हमेशा रिपीटेड होता है। तो इस प्रश्न के तहत आप लोगों को ऐसा प्रश्न मिलेगा जिससे आप लोग आसानी से अपने परीक्षा क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। तो देखिए, इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर से देखिए ही जाइएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि वैदिक आर्य का प्रमुख भोजन क्या था। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो इसका देखिए सही जवाब जो होगा ऑप्शन बी, दूध और इसके उत्पाद। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन दूध और इसके उत्पाद था जो वैदिक आर्यों के भोजन के रूप में प्रयोग करते थे। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था। ऑप्शन देखिए दिया हुआ है जौ, जई, राई और गेहूं। तो देखिए, सबसे पहले मनुष्य का जो प्रयोग हुआ था वो किया था जौ का। तो उस समय का अन्य नाम था यौ। तो ये प्रश्न आप लोग को दे जौ या यौ, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन का हल करना है जौ। तो इसी तरह हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है कि वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था। चांदी, सोना, लोहा और तांबा। तो वैदिक लोग जो हैं तो सबसे पहले तांबा का प्रयोग किए थे। तो देखिए, ये एसएससी टैक्स असिस्टेंट परीक्षा 2007 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो जो भी क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को रिपीटेड क्वेश्चन ही मिलने वाला है। तो इसी तरह आगे का क्वेश्चन आप लोगों के बीच। चौथा प्रश्न है कि वेद शब्द का अर्थ होता है। वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, बुद्धिमत्ता, कुशलता और शक्ति। तो देखिए, वेद शब्द का अर्थ होता है ऑप्शन ए ज्ञान। वेद का अर्थ ही होता है ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया है। किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया है। तो देखिए, वो जो तीन वेद हैं वो ऑप्शन सी में है ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये तीनों वेद को वेद त्रयी कहा जाता है। यानी तीनों माता का वेद जो है वो है ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। आगे क्वेश्चन है कि आर्य सभ्यता का मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए, फिर से क्वेश्चन एक बार आप लोग सुनिएगा कि आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो देखिए, इस क्वेश्चन को आप लोग याद कीजिएगा क्योंकि ये हमेशा क्वेश्चन रिपीट होता है। इसका उत्तर होगा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इसी तरह हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि आर्य पूर्व के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि। आर्य पूर्व के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि। तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जा रहे थे रथों का प्रयोग किया था। घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था।
तो अगला प्रश्न आप लोगों के बीच है कि आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। देखिए ऑप्शन है शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर और प्रतिभा पर। तो आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था तो जो था वो व्यवसाय पर आधारित था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, व्यवसाय। तो इसी तरह बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऋग्वैदिक आर्यो पशुचारी लोग थे, यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, क्योंकि ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। बी ऑप्शन है अधिकांश युद्ध गाय के लिए ही लड़े गए थे। और ऑप्शन सी होगा पुरोहितों के दिए जाने वाले उपहार प्रायः गाय होती थी न कि जमीन। तो इसी का आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त सभी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपीय कौन था। देखिए ऑप्शन है सर विलियम जोन्स, बी है H.H. विल्सन, सी है मैक्स मूलर और डी जनरल कर्निंघम। तो देखिए आर्यों को एक जाति कहने वाला यूरोपियन जो था वो ऑप्शन सी मैक्स मूलर ने कहा था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मैक्स मूलर। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि आर्यन जनजाति की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है। आर्यों की जनजाति की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है। तो इसके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश में, बी बंगाल में, सी सप्त सिंधु में और डी दिल्ली में। तो देखिए आर्यों को जनजाति का प्राचीनतम जो बस्ती है वो सप्त सिंधु में है। सप्त सिंधु इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। कि निम्नलिखित में से कौन से जनजातीय सभा समान रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी। देखिए ऑप्शन है समिति, सभा, गण और विधाता। तो मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी वो है ऑप्शन ए समिति। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है। राज्याभिषेक समारोह का विवरण कि निम्नलिखित में से किसमें किया गया है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है केनोपनिषद, विष्णु पुराण, ऐतरेय ब्राह्मण और अथर्व वेद। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण देखिए SSC स्टेनोग्राफर का सवाल ये है। तो 14वां प्रश्न आप लोगों को बीच आ रहा है कि वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूला करता था उसे क्या कहते थे। तो देखिए ऑप्शन है ए बलि, बी विदत, सी बर्मन और डी कर। तो देखिए जो कर वसूला जाता था उसको बलि कहा जाता था। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा बलि। जो अगला प्रश्न है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन दिया हुआ है यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और सामवेद। तो गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद से लिया गया है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी ऋग्वेद। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय प्रतीक पद उत्कर्ष सत्यमेव जयते लिया गया है। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। तो ऑप्शन है ऋग्वेद में, मत्स्य पुराण से, भगवत गीता से और मुंडको उपनिषद से। तो इस वीडियो को अगर आप लोगों को आंसर पता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करते रहिएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी मुंडको उपनिषद। तो मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। ये जो अगला क्वेश्चन आ रहा है SSC CGL का ही क्वेश्चन आ रहा है। तो क्वेश्चन है कि निम्न में से किस विदुषी ने
वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य की चुनौती दी थी? याज्ञवल्क्य की चुनौती दी थी। ऑप्शन है घोषा, अपाला, मैत्रेयी और गार्गी। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वाद विवाद को कौन अजय याज्ञवल्क्य की चुनौती दी थी? तो वो होगा ऑप्शन डी गार्गी। गार्गी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस विवाह को विधि सम्मत से नहीं माना जाता था? ऑप्शन है देव विवाह, आर्ष विवाह, गंधर्व विवाह और ब्रह्मा विवाह। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह को विधि सम्मत से नहीं माना जाता था। तो इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।